कस्टमर एक बार तो ले लेता है सर, पर फिर दोबारा नहीं आता। ऐसा कैसे करें, क्या करें कि एक कस्टमर जो हमसे जुड़े तो वो बार बार आए, हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे और बल्कि अपने जैसे और भी 2-4 लेके आए। तो दोस्तों ये तभी संभव है जब आपका हर एक क्लाइंट एक बहुत बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस लेके जा रहा है। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है? उसका अनुभव, उसका टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डील करके। तो कस्टमर एक्सपीरियंस में फीलिंग्स और इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं और कैसे आप उन्हें मैनेज कर सकते हो किसी भी व्यक्ति में, अपने कस्टमर में भी, अपनी टीम में भी, ये सबसे पहले अपने ऊपर सीखना पड़ता है। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस देख करके, प्रैक्टिस करके, जो कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप्स प्रोग्राम में बहुत अच्छे से आपको समझाते भी हैं और प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो जब आप फीलिंग्स और इमोशंस को समझने लगते हो और अपने कस्टमर की फीलिंग्स और इमोशंस को थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन मैनेज करके चलते हो, यानी सबसे पहले जब कस्टमर आया तो एक ऐसा सॉलिड ट्रस्ट क्रिएट करना कि क्यों आप ही बेस्ट हो। इसको क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमर के रियल पेन्स, चैलेंजेस, उसके डर समझने होंगे। और जब आप उसके एक एक डर को एड्रेस कर पाते हो, जब आप उसके एक एक चैलेंज को आंसर कर पाते हो, एक एक पेन को समझ के उसको सॉल्व कर पाते हो, तब वो बॉन्डिंग और ट्रस्ट क्रिएट होती है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट। और उसके बाद उसे ये भी विश्वास होना कि उसे बेस्ट डील मिली है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यू। जो उसने आपको प्राइसिंग दी, उस प्राइसिंग के कंपैरिजन में द वैल्यू वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मजा आ गया। तो ये अगर एक्सपीरियंस अगर आपका क्लाइंट लेके जा रहा है, और जैसा मैंने कहा ये बाय डिजाइन है। डिजाइन मतलब सोचा समझा और स्टेप बाय स्टेप तैयार किया गया एक फॉर्मूला है। अगर आप उस फॉर्मूला के तहत अपनी टीम को भी ट्रेन कर लेते हो और उसके अनुसार उनको डिलीवर कर रहे हो वो कस्टमर एक्सपीरियंस, तो गारंटीड वो बार बार आपके पास आएगा। अगर वो कस्टमर कहीं और बार बार जा सकता है तो आपके पास क्यों नहीं आ सकता? जरूरत है सिर्फ इस फॉर्मूला को समझने की और इस पे काम करने की।